अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबको आवाज़ आ रही है? यारी। सबको? ठीक है, हम शुरू करते हैं। और आप सब हजरात से एक छोटी सी गुजारिश ये है कि सब जो है ये एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, और कोई भी सवाल हो तो फिर जो है वो सवाल जो है वो लिख लें, और आखिरी में जब क्वेश्चन आंसर का वो होगा, टाइम आएगा, तो फिर उस पर पूछ लीजिएगा। ठीक है? शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये पाइथन वेब डेवलपमेंट वेबिनार है, और ये शेरदिल आईटी एकेडमी की तरफ से इनिशिएट किया गया है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, और किन किन जगहों पर पाइथन पढ़ना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है, और मार्केट में पाइथन इस वक्त कहाँ पर है, और हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करके अपने कैरियर को और अपने उसको आगे बेहतर कर सकते हैं। तो ये देखते हैं सब। आज की हमारी जो वेबिनार है उसका एजेंडा है, सबसे पहले तो आईटी एकेडमी का तारुफ, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर यानी मेरे बारे में, फिर इस कोर्स के बारे में और क्या कोर्स का ड्यूरेशन है, और इनरोलमेंट कैसे है, और फिर क्वेश्चन आंसर है। ठीक है? तो सबसे पहले तो आईटी एकेडमी जो है, शेरदिल आईटी एकेडमी, ये 2017 से काम कर रही है, और ये पहली मल्टी क्लाउड आईटी एकेडमी है जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो मल्टी क्लाउड की ट्रेनिंग भी देती है, और उसके ऊपर सर्विसेज भी अपनी फराहम करती है। और ये कराची में लोकेटेड है। और ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डेवॉप्स की और क्लाउड्स की और ट्रेनिंग और क्या नाम लेते हैं उनकी सर्विसेज मुहैया करती है। इंस्ट्रक्टर के बारे में तो मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद, मेरा नाम है मोहम्मद बिन महमूद। मैं जो है वो तकरीबन 2019 से, बल्कि उससे भी पहले से, लेकिन पाइथन के अंदर तकरीबन 2019 से काम कर रहा हूँ। और पाइथन में सबसे पहले एज ए जूनियर डेवलपर, फिर बैक एंड डेवलपर, और फिर जाके अब डेवऑप्स इंजीनियरिंग का काम और पाइथन का डेवलपमेंट का काम करता हूँ। और मैंने इन 5 सालों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो आपके सामने थोड़े बहुत यहाँ लिस्टेड हैं। इन बताने का मकसद ये है कि देखें हम पाइथन जो है वो वेब डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, और किस किस तरह जो है वो हम अपने कस्टमर्स को इंटरटेन करते हैं और उनको उनकी जो चीज़ चाहिए होती है वो बना के देते हैं। रियल इस्टेट वेब एप्लीकेशन थी, ये मोबाइल एप्लीकेशन भी बाद में बनी है। और इसके अंदर जो है वो पूरा बैकएंड पाइथन पे और जेंगो पे बना हुआ है, और मेरे ही हाथ का बना हुआ है। एक लॉजिस्टिक वेब एप्लीकेशन बनाई थी। लॉजिस्टिक के अंदर वहाँ पर ये काम था कि वो कंपनी थी, और उसके अंदर जो है उसका काम, कोर बिज़नेस ये था कि वो लॉजिस्टिक की सर्विस फराहम करती थी, एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ें पहुंचाना। तो उनमें सारा ड्राइवर्स का डेटा, एसिड्स और जितनी भी चीज़ें थी सबका आया था। ठीक है? और अच्छा, फिर एक सीआरएम बनाया है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। और उसमें जो है वो हमने कस्टमर का पूरा, कैसे कस्टमर्स आते हैं उनका पूरा जो है वो डेटाबेस, और उनकी चीज़ों को संभालना, और उनको क्यूरीज़ भेजना, उनसे क्यूरीज़ लेकर उस पर काम करना, ये सारा सीआरएम में काम किया था। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है हमने इसी पाइथन और जेंगो के तहत। और वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में पूरा रैक सिस्टम, और कहाँ पैकेज है, और कौन से वेयर हाउस में लोकेटेड है, वेयर हाउस में फीफो लीफो, कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ जा रही है, ये सब को मैनेज किया था। ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनती है इसके अंदर, और ई कॉमर्स पूरी फुली फंक्शनल भी बनती है इसमें। और यही हमने बनाई थी बिल्कुल एक बड़े पैमाने पर, और बिल्कुल कस्टम, यानी अगर एक साथ अगर उसमें 10 लाख लोग भी आ रहे हैं
तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, वो उन सबको सर्व करती है। तो ये ई कॉमर्स की वेबसाइट भी बन सकती है, इस पर हर किस्म की इसमें वेबसाइट बन सकती हैं, वेब एप्लीकेशन बन सकती है। तो ये सब मेरे प्रोजेक्ट्स भी हैं और मेरा ये एक्सपीरियंस भी रहा है। तो मैं आपका इंस्ट्रक्टर होने के नाते ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका काम ना हो, बल्कि ये बहुत ज़्यादा आपको आगे काम भी आएगी। और आगे अभी आपको पता चल जाएगा कि आगे किन किन चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है और कैसे इसको वो क्या नाम लेते हैं मज़ीद इसको यूज़ भी किया जा सकता है। और ख़ुद पाइथन का पढ़ना, हम इसमें मुख्तलिफ पढ़ेंगे। पहले हम पाइथन कोर पढ़ेंगे, उसके बाद जेंगो फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे। तो ख़ुद पाइथन का पढ़ना ही कितना फ़ायदेमंद है, और जब एक लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो वो फिर हमें कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ किस किस कैरियर की किस किस मौके पर एज देगी, ये सब हमें पता चलेगा। हम इसका कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, बैक एंड एपीआईज और डेटाबेस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। अच्छा, इसके लिए चंद प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स इस वजह से कि चूँकि ये वेब यानी बैक एंड का है, तो इसमें बैक एंड का तकरीबन काम होगा, तो इसके लिए फ्रंट एंड के साथ थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी होनी ज़रूरी है ताकि काम जो है वो समझ में आ सके। और बाद में हम इस पे थोड़ा सा यानी इसके जो HTML और CSS के पेजेस हैं उनको भी अपने टेम्पलेट्स में यूज़ करेंगे जेंगो में जाकर। तो वो बनाने आते होंगे और पता होगा कि क्या है, तो वो जो है हमें फ़ायदा देगा। और बेसिक नॉलेज IDEs की, जहां हम अपने कोड रन करते हैं, विजुअल स्टूडियो, और इंटरनेट की थोड़ी बहुत नॉलेज, के इंटरनेट कैसे काम करता है, ये प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर ये नहीं आते तो आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगे, आप इनको यूट्यूब पे देखें, थोड़ा बहुत समझें, तो आप जो है वो आगे इस कोर्स के अंदर जो यूज़ होगा उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अगली जो हमारी स्लाइड है वो आज अब हमारा जो था कि पाइथन क्या है एजेंडे के अंदर, उसके बारे में। तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है, पाइथन की जो फीचर्स हम उसकी डेफिनेशन में पढ़ेंगे, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगला जो सवाल होता है कि वेयर पाइथन स्टैंड्स अमंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बकिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के दरमियान पाइथन कहाँ खड़ा है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और सबका अपना अपना एक पूरा क्राइटेरिया है कहाँ वो यूज़ होती हैं कैसे। तो पाइथन उनके दरमियान कहाँ खड़ा है। हाउ मेनी एरियाज़ आर इन पाइथन यूज, पाइथन कितने एरियाज़ में यूज़ होता है अगर हम पाइथन पढ़ लें, सिर्फ वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है या इसके अलावा और भी। व्हाट आर द बिग टेक कंपनीज़ हैव यूज्ड पाइथन इन वेब डेवलपिंग, हमें पता चलेगा कौन बड़ी कंपनियां भी जो हम यूज़ करते हैं जिनकी प्रोडक्ट डेली बेसिस पे, सोशल मीडिया हो गया या गूगल हो गया, या कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनीज़ हैं जो पाइथन को यूज़ कर रही हैं। वेब डेवलपमेंट का आपने नाम सुना बहुत दफ़ा, तो वेब डेवलपमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस, और पाइथन पढ़ने के फ़ायदे क्या होंगे, और आखिर में पाइथन पढ़ लिया तो उसके क्या नुकसानात हैं, ये भी आप इसी वेबिनार में देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल था कि व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन की एक तारीफ़ लिखी हुई है यहाँ पर, डेफिनेशन लिखी हुई है, और उसी के अंदर उसके फीचर्स भी लिखे हुए हैं कि पाइथन इज़ अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब जिसमें हम प्रोग्राम करके मशीन को बताते हैं कि क्या काम करना है। और हाई लेवल का मतलब ये एक मशीन के ऊपर काम करती है। और इसके अंदर जो इसकी सबसे बड़ी फ़ीचर्स हैं वो ये होता है कि ये इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है कि ये लाइन बाय लाइन अपने कोड को एग्जीक्यूट करता है। और उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा डीबगिंग के अंदर, उसको समझने के अंदर बहुत आसान होता है। दूसरा रीडेबिलिटी है। अगर आप पाइथन का कोड देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, नॉर्मल सी चीज़। जैसे हमें कोई चीज़ पाइथन में प्रिंट करानी होती है तो हम जस्ट ये लिखते हैं कि प्रिंट, और उस चीज़ को आगे लिख देते हैं। बकिया लैंग्वेजेस के अंदर आपको पता चलेगा कि यार ये प्रॉब्लम है कि उसके आखिरी में आपको सेमी कॉलन लगाना है, किसी में आपको अलग का तरीके से आर्ग्यूमेंट्स और ये पास करके काम करना है। लेकिन पाइथन बहुत ज़्यादा जो है वो सिंप्लिसिटी और सिंपल होता है। और ये इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब के जो वो है क्या नाम लेते हैं, उनके काम करने का जो तरीक़ा है
उसको भी सपोर्ट्स करती है, उनके स्टाइल्स को भी सपोर्ट करती है। और यानी हर प्रोग्रामिंग जो है ना, कोई प्रोग्रामिंग फंक्शनल तरीके से काम करती है, उसका स्टाइल कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, कोई प्रोसीजरल तरीके से होती है। पाइथन के अंदर ये तमाम तरीके मौजूद होते हैं, प्रोसीजरल भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी। ठीक है, तो ये थे पाइथन्स और उसके फीचर्स। और ये जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हैं, तो उसके बाद हमें पूरे कंप्यूटर को समझना, और हर जगह पर जहाँ पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं तक, और वो तब कंप्यूटर सारा का सारा प्रोग्राम के ऊपर ही बना हुआ होता है, तो उसको हमें समझना आसान हो जाता है कि वो कैसे वर्क करता है। अच्छा, ये जो सवाल था कि वेयर पाइथन स्टैंड्स अमंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसके अंदर बताया है सबसे पहले तो पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये जो इंडेक्सेस होते हैं हर साल के, ट्यूब और पेपल, इसके अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली हाई रैंकिंग में आ रहा है पाइथन। ये किस तरह, ये इंडेक्सेस किस तरह किए जाते हैं? ये इंडेक्सेस जो है वो जिस तरीके से डेवलपर्स जो हैं वो हर दफ़ा आकर जो सर्च करते हैं, तो वो पूरे साल में कितने डेवलपर्स ने सर्च किया और क्या कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा सर्च की, तो उसके हिसाब से ये इंडेक्स बनते हैं। और इसी के हवाले से, इसी लिहाज से सबसे ज़्यादा पाइथन जो है वो कंसिस्टेंटली हाई रैंकिंग में आ रही है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा जो एडॉप्शन के हवाले से है, पाइथन अगर आप लेते हैं और उसके अंदर अगर मुख्तलिफ़ किस्म की रोज़ जो है कोई इनोवेशंस होती हैं, तो इसकी बहुत एक्टिव और बहुत बड़ी जो है कम्युनिटी है, जो जिससे आपको सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। रिच इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज़ एंड टूल्स, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइब्रेरीज़ हैं, वो भी आपको थोड़ी बहुत मैं आगे बताऊँगा भी। हर चीज़ के लिए इसकी एक लाइब्रेरी और उसके टूल मौजूद हैं जो पाइथन पे ही डेवलप हुए हैं, और उनको इंटीग्रेट करना, उनको अडॉप्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसका दूसरा बड़ा जो फ़ायदा है वो है ईज़ ऑफ लर्निंग एंड यूज़, जो मैंने अभी आपको बताया था कि बिल्कुल आसान होती है इसके लिखने का तरीका, इसका सिंटेक्स। तो ये बिल्कुल आसान होता है, अगर बंदा बिल्कुल इब्तिदा से इसको समझना चाहे तो बहुत आसानी से समझ जाता है। बिगनर फ्रेंडली सिंटेक्स है, हाई रीडेबिलिटी और मेंटेबिलिटी है। और दूसरा आइडियल ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके लिए सबसे बेहतर है। अगर सिखाना हो किसी को कोई चीज़ के, यार इसकी बेसिक क्या चल रही है और किस तरीके से ये इसकी कोर वर्किंग है, तो इसके हवाले से पाइथन जो है वो सबसे बेस्ट है। जो हमारा अगला सवाल था वो ये था कि हाउ मेनी एरियाज़ आर इन पाइथन यूज़, पाइथन कितने एरियाज़ में यूज़ हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि आपको देखें, अभी पता चलेगा आपको कि पाइथन जो है किन किन कामों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो सिर्फ वेब डेवलपमेंट करती हैं, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो दूसरे कामों में यूज़ आती हैं, लेकिन पाइथन ऐसी है जो हर जगह पे यूज़ आ सकती है आपको। अगर आप सिर्फ पाइथन पढ़ लेते हैं तो आप फिर अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपके पास लाइब्रेरीज़ भी हैं। देखिए ये जेंगो लिखा हुआ है, फ्लास्क लिखा हुआ है। डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास है नमपाई है, पांडास है, साइकिट लर्न है, टेंसर फ्लो है, पाईटॉर्क है। ये सब उसकी डेटा साइंस की लाइब्रेरीज़ हैं। ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा पाइथन ही आजकल यूज़ हो रही है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इसमें साइपाई है, जुपिटर नोटबुक्स हैं। और एआई और डीप लर्निंग जो आजकल बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड हो रही है, उसमें तो सबसे ज़्यादा जो प्रिफर्ड लैंग्वेज की जाती है वो पाइथन ही होती है। तो ये है, पता चला हमें कि पाइथन कितने सारे एरियाज़ में और भी यूज़ हो रही है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि इंडस्ट्री में इसकी वैल्यू क्या है, और अगर हम पाइथन सीख लेते हैं तो पाइथन जो है वो क्या हमें हमारे कैरियर में, कैरियर ग्रोथ का बाइस बनेगी, और हमें ये वैल्यू एडिड होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए बता रहे हैं कि देखें, हाई डिमांड इन जॉब्स मार्केट, जॉब मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाई डिमांड है वो इस वक्त पाइथन है। क्यों है? वजह उसकी ये है कि पाइथन बहुत वाइडली यूज्ड होती है, तो जिस जगह पे भी इंसान आजकल ऑटोमेशन और बहुत ज़्यादा एआई टूल्स का इस्तेमाल है, और आपको पता चला कि एआई टूल्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाइथन ही पढ़ी जाती है और पाइथन में ही वो लिखे जाते हैं, तो इसकी वजह से सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है। प्रीफर्ड इन टेक, फाइनेंस, हेल्थ केयर, अकेडमिया, इन सब के अंदर अकेडमी के हों, हेल्थ केयर के हों, फाइनेंस के हों, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं, उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रेफर्ड की जाती है वो पाइथन की जाती है। अच्छा, अभी जो हमारा एक और सवाल आया था कि कौन सी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो इसको यूज़ करती हैं, तो देख लीजिए कि गूगल इसको यूज़ करता है, फेसबुक इसको यूज़ करता है, नेटफ्लिक्स यूज़ करता है, नासा इसको यूज़ करता है। तो इस तरह इसको बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो इसको यूज़ करती हैं। ठीक है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। हम कब से पढ़ रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट का हमारा ये कोर्स है और वही वेबिनार है। तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है, और ये जो हमने पढ़ा कि वेब डेवलपमेंट के लिए इसमें जेंगो और फ्लास्क यूज़ होती है, तो वेब डेवलपमेंट होता क्या है। तो बड़ी आसान सी तारीफ यहाँ लिखी हुई है वेब डेवलपमेंट की, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो वेब डेवलपमेंट आपको क्या फ़ायदा देगी। तो कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस दैट रन ऑनलाइन ऑन अ ब्राउज़र। जो चीज़ हमारी ऑनलाइन ब्राउज़र पर रन होती है उसमें जो है वो ये उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में, ये वेब डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। इट इन्वॉल्व सेवरल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग वेब डिज़ाइन। इसके अंदर वेब डिज़ाइन जो फ्रंट एंड पे होता है, वेब कंटेंट डेवलपमेंट, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड जो हम पढ़ेंगे, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड बैक एंड जो होता है, और उसके अंदर स्क्रिप्टिंग होती है, और नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन जो हमें करनी होती है, उसके हवाले से पाइथन जो है वो काम करेगी। और वेब डेवलपमेंट इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें फ्रंट एंड भी होता है, बैक एंड भी होता है, डेटाबेस भी होता है, और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस भी होती हैं, और उनकी मेंटेनिंग, बिल्डिंग, क्रिएटिंग, ये सब वेब डेवलपमेंट कहलाता है। हमने देखा सवाल एक और आता है कि बैक एंड और फ्रंट एंड क्या होता है। तो कह रहे हैं कि फ्रंट एंड जो है वो क्लाइंट साइड, जो क्लाइंट देख रहा होता है। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं www.google.com हम लिखते हैं, तो इसमें गूगल का एक पेज खुल जाता है, ये क्लाइंट, हम क्लाइंट हैं, गूगल ने एक पेज खोल के दे दिया, उसके पीछे एक पूरा कोड लिखा हुआ है। तो फ्रंट एंड उसको कहते हैं जो क्लाइंट देखता है, ठीक है। और बैक एंड देखें नीचे लिखा हुआ है, वो सर्वर साइड को कहते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग होती है पूरी, आप सर्च पे कुछ भी लिखते हैं तो वो सर्च आपको लिखने के बाद वो आपकी जो आपने लिखा होता है सर्च में www.google.com, ये आपने खोला, उसके बाद सर्च में आपने फेसबुक सर्च किया, तो वो फेसबुक तक आपको लेके जाता है। तो ये जो चीज़ पीछे से आपको लेके जा रही है ना, वो बैक एंड डेवलपमेंट है। उसी को सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर सर्वर, डेटाबेस, एप्लीकेशन लॉजिक, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। यूज़र रिक्वेस्ट, इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट पूरी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, ये सब बैक एंड डेवलपमेंट में आता है। तो हमारा ये जो कोर्स है और पाइथन जो हम पढ़ेंगे वो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए ही पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो होता है कि यार पाइथन पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हमें पता चल गए, और लेकिन जो है पाइथन, जाहिर सी बात है, पाइथन बहुत बड़ी लैंग्वेज है और दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस भी यूज़ हो रही हैं, तो उनके मुकाबले में पाइथन जो है वो कोई फ़ायदा या नुकसान है उसका या नहीं, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले फ़ायदों को देख लेते हैं। तो देखें, इसमें फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। रीडेबिलिटी है, सिंप्लिसिटी, अगर किसी को भी कोडिंग सीखनी है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो पाइथन से शुरू करे। पाइथन सबसे आसान है कोडिंग के लिए, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइब्रेरीज़ की सूरत में आपको मिलती हैं, फ्रेमवर्क्स की सूरत में मिलती हैं। वर्सटैलिटी है, और कम्युनिटी इकोसिस्टम है, प्रोडक्टिविटी है, स्पीड है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। लेकिन कॉन्स भी हैं थोड़े से इसके, वो क्या हैं? स्लोवर एग्जीक्यूशन है। दूसरी जो सी है, C++ है, इन ये लोग एग्जीक्यूट होने में पाइथन के मुकाबले में बहुत तेज़ हैं। पाइथन इनके मुकाबले में थोड़ा सा स्लो है। दूसरा, पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है, हाई मेमोरी यूसेज है, ठीक है। और ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक है इसका। दूसरा, लेस सपोर्ट फॉर मोबाइल। मोबाइल के अंदर उमूमन ये बहुत परेशान करता है। मोबाइल पे जब हमें इसको एप्लीकेशन बनानी होती है तो इसको बैक एंड से कनेक्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसके मुकाबले में जो Node.js है, वो अगर मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ जाना हो तो उसका चूँकि फ्रंट एंड भी जावा स्क्रिप्ट में बनता है, तो बैक एंड भी जावा स्क्रिप्ट में, तो उसकी इंटीग्रेशन और दूसरी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको कि पाइथन हमें क्यों पढ़नी चाहिए और इसके पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगला जो आता है वो है हमारा जेंगो। हम पाइथन पढ़ेंगे, सबसे पहले पाइथन कोर जो है पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, उसको समझेंगे, उसमें हम एक एप्लीकेशन बाकायदा बनाएंगे। फिर उसके बाद हम जेंगो फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रेमवर्क, वाई द फ्रेमवर्क यूज्ड, वाई वी यूज़ जेंगो। हमने पढ़ा कि यहाँ पर जेंगो के अलावा फ्लास्क भी है, तो हमने जेंगो को क्यों अपने इस कोर्स में रखा है, फ्लास्क को क्यों नहीं रखा, फास्ट एपीआई को क्यों नहीं रखा। तो इन क्वेश्चंस की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस वेबिनार में। देखिए, फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? फ्रेमवर्क ये होता है, अ फ्रेमवर्क इज ए स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए जो स्ट्रक्चर्ड पूरा बना बनाया एक प्लेटफॉर्म मिलता है हमें, वो क्या करता है,
वो एक इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन, एक बुनियादी जो चीज़ होती है वो हमें फराहम करता है, सेट ऑफ रूल्स बना देता है कि भाई इस तरह बिल्ड करना है। ऑर्गेनाइज किस्म का कोड होता है, फास्टर होता है, एफिशिएंट होता है डेवलपमेंट में, प्री डिफाइंड उसका स्ट्रक्चर होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को वो फॉलो करता है, एफिशिएंसी होती है, सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से हमें अगर कोई वेब डेवलपमेंट करनी है और अगर हम उसको किसी लैंग्वेज के अंदर करना चाह रहे हैं, जैसे हम पाइथन में करना चाह रहे हैं और उसके बाद उसके फ्रेमवर्क के अंदर करेंगे, तो हम वो तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस को, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स को उसके यूज़ करेंगे और इससे हमारी डेवलपमेंट भी एफिशिएंट हो जाएगी और जो टाइम है वो हमें कम लगेगा। और दूसरा ये कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। और इसके अंदर एक और बड़ा फ़ायदा है, सपोर्ट है। और ये कम्युनिटी सपोर्ट इसकी मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। आप कहीं भी फंसते हैं तो आप कम्युनिटी सपोर्ट है आपके पास, डॉक्यूमेंटेशन होती है, वहाँ जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, अब फ्रेमवर्क को हम क्यों यूज़ करते हैं? फ्रेमवर्क को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इंश्योर्स अ यूनिफॉर्म कोड बेस एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। जो इसके अंदर प्रैक्टिसेस होती हैं वो कोड बेस होता है, पूरा एक यूनिफॉर्म तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें प्रोडक्टिविटी हो जाती है, यानी स्पीड अप इन डेवलपमेंट विद रेडीमेड मॉड्यूल्स एंड टूल्स। इसके अंदर बहुत सारे हमें रेडीमेड मिलते हैं, मॉड्यूल्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, जिससे हमारी डेवलपमेंट बहुत स्पीड अप हो जाती है और हम ऑन टाइम जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फ्रेमवर्क जो है वो बिल्ट इन सिक्योरिटी होती है उसके अंदर। और ये जब हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को और बिल्ट इन सिक्योरिटी को इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेंटेनेबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है ना, कि इसके ये मेंटेन रखता है अपडेटिंग और मैनेजिंग कोड और क्लियर स्ट्रक्चर के थ्रू। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, स्केलेबल होता है। स्केलेबल का क्या मतलब है कि जितना ये बढ़ता रहेगा उतनी तरीके से ये उसको स्केलेबल करता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये किसी एक जगह जाके स्टक हो जाएगा। अच्छा, एक जो सवाल आता है कि यार वो वेब डेवलपमेंट के लिए तो पाइथन के अंदर बहुत सारे जो है वो अ, ये फ्रेमवर्क मौजूद हैं, जेंगो है, फ्लास्क है, फास्ट एपीआई है। हमने जेंगो क्यों चूज़ किया? तो जेंगो जो है वो उनके पास भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जेंगो के अंदर उनसे बहुत ज़्यादा फीचर्स मौजूद हैं। इसके अंदर ORM मौजूद होता है, एडमिन इंटरफेस होता है, बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन होती है, बैटरीज इंक्लूडेड का मतलब बहुत सारे फीचर्स जो है बिल्ट इन होते हैं इसके अंदर, टूल्स होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ की जो नीड होती है इसको ये बहुत कम कर देता है। स्केलेबिलिटी है, मतलब स्मॉल और लार्ज एप्लीकेशन सबके लिए ये जो है स्केलेबल होता है। मतलब आप छोटी से छोटी एप्लीकेशन भी इसमें बना सकते हैं, बहुत बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आप इसमें स्टक नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं। और इसका जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। अच्छा, तो हम थे कि हमने जेंगो को क्यों चूज़ किया फ्लास्क और फास्ट के ऊपर। तो इसकी मैंने वजूहत बता दी आपको कि ये इसके अंदर फ़ीचर्स ज़्यादा हैं। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी से जो है आपको वो कर देते हैं और आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्केलेबल है, लार्ज और स्मॉल एप्लीकेशन सबके लिए होता है। और इसका जो कम्युनिटी और इकोसिस्टम है बहुत बड़ा है। डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा वजाहत के साथ एक एक चीज़ लिखी हुई है। और पैकेजेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम इसको लेते हैं। और जब हम इसको पढ़ लेते हैं जेंगो को, तो फ्लास्क और फास्ट एपीआई और इनको यूज़ करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होता, हमने पाइथन पढ़ी होती है। तो ये सब कोर पाइथन के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जेंगो को हमने अपने इस कोर्स के लिए इसलिए रखा है कि इसके पास फीचर्स जो हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा हैं। अच्छा, अब सवाल होता है कि ठीक है हम ये कोर्स पढ़ेंगे और ये कोर्स जो है वो हमारा 3 महीने तक चलता रहेगा, तकरीबन 12 या 13 वीक्स पर चलेगा। तो इससे हम क्या अचीव करेंगे, हम किस काबिल होंगे इसको पढ़ने के बाद कि हम कहाँ खड़े होंगे? तो हम जो है वो इसमें एक तो हमें पाइथन कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से आ चुकी होगी और हम जो है वो इस बात इसके काबिल होंगे कि हम डेवलप कर सकें एक वेब एप्लीकेशन पूरी जो फुली फंक्शनल हो, एपीआईज डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ।
और चाहे हम छोटी एप्लीकेशन बनाएं चाहे कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाएं, आप सबके दिमाग में भी कोई अपनी अपनी एप्लीकेशन बनाने का हो कि यार मुझे ये एप्लीकेशन जो मेरी ड्रीम एप्लीकेशन है ऐसी होनी चाहिए, तो वो ये पढ़ने के बाद आप आराम से बना सकते हैं। और जो है वो किसी भी किस्म की जो कोडिंग होती है वो आपको आ जाएगी, कोडिंग आ जाएगी आपको पाइथन वाली, तो जिसकी वजह से आप दूसरे के कोड जो है उनको समझना और कोड कैसे चलता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और बहुत सारी जो है वो ये पाइथन पढ़ने के बाद आप पाइथन जहाँ जहाँ यूज़ होती है एआई में, ऑटोमेशन के अंदर, और इसके अलावा मशीन लर्निंग के अंदर और डीप लर्निंग के अंदर, जहाँ जहाँ ये यूज़ होती है, इसके मॉड्यूल्स हैं, इसकी लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ वहाँ आपको कोड भी समझ में आएगा और आप अपने हिसाब से इसको आगे चला भी सकते हैं। ड्यूरेशन क्या होगा हमारा, तो हमारा ड्यूरेशन होगा 2 days इन अ वीक, और हर जो क्लास होगी वो हमारी 2 घंटे की होगी। इसी जूम पर क्लास होगी, मीट, गूगल मीट पर हमारी क्लास होगी। और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा आपको हर दफ़ा एक टास्क, आपको वो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो इंशाल्लाह ये हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा और आप जो है वो अपना एम अचीव कर लेंगे। हाउ टू इनरोल, हमें इसमें इनरोल कैसे होना है, तो registration.sherdill.org पे जाएंगे आप और उस पर रजिस्टर फॉर्म है वो सबमिट करें। और अगर कोई ईमेल पूछने, कोई क्यूरीज़ हैं आपकी, तो email@sherdill.org पे जाएं और वहाँ पे ईमेल करके देख लें।